मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम 40वां अध्याय। कृष्ण वर्णा होने के कारण शंकर का पार्वती से विनोद। पार्वती द्वारा शंकर की भर्त्सना, वीरगण की द्वार रक्षार्थ नियुक्ति, पार्वती के क्रोध से सिंहोत्पत्ति, वीरगण कृत पार्वती सतव, कार्तिकेय की उत्पत्ति, देवों द्वारा स्कंद की प्रार्थना, कार्तिकेय कृत तारक का वध वर्णन। शर्व शंकर कहते हैं, हे तन्वंगी, जैसे चंदन के पौधे पर काला सर्प उसे लपेटे विद्यमान रहता है, अश्वेत धूति वाली तुम भी उसी प्रकार मुझ श्वेत वर्ण वाले से लिपटी प्रतिभात हो रही हो। तुम चंद्र किरणों के से युक्त तथा रक्त वर्ण अंबर से घिरी कृष्ण पक्षीय रात्रि के समान दृष्टि दोष प्रदान कर रही हो। मुनि पुलस्त कहते हैं, जब शिव ने गिरिजा से यह कहा तब शिव भी मुक्त कंठ हो तब देवी भी मुक्त कंठ हो गई। उनके नेत्र क्रोध से रक्त वर्ण हो गए तथा भ्रुकुटी वक्र हो गई। इस स्थिति में उन्होंने कहा, देवी कहती हैं, सभी लोग स्वकृत मूर्खता से अभिभूत होते हैं। हे शशि मंडन, याचक को अवश्य अवमानना मिलती है। मैंने दीर्घ काल तप करके आपकी याचना किया था। यह सब उसी याचना का फल है कि पग पग पर मेरा अपमान हो रहा है। हे शर्व, मैं कुटिल नहीं हूं, मैं धुर्जटी, मैं विषमा भी नहीं हूं। आपकी सविस्व विषय युक्तता तो जगत प्रसिद्ध है। आप दोषारोपण हेतु प्रसिद्ध हैं। आपने ही दशानन का शिर हरण तथा भग का नेत्र नाश किया था। द्वादशात्मा दिवाकर आपको विशेषतया जानते हैं। आप स्वयं दोषी हैं। आप अपने दोष से मेरा तिरस्कार करके मुझ में शिर पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। आप स्वयं महाकाल कहलाते हैं, अथच मुझे कृष्णा कहते मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मैं और क्या करूं? मैं तपोबल से जीवन विसर्जित करके शेल शिखर पर गमन करूंगी, क्योंकि ध्रुत से परिभूत जीवन का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। आप क्या मात्र धूर्त हैं? आप तो कपालिक, शूद्र, नित्य शमशानवासी, भस्म लिप्त अंगों वाले तथा नित्य मातृकाओं के मध्य में रहने वाले हैं। मुनि पुलस्त कहते हैं, भगवान शंकर ने गिरजा के इन कोप से भरे तीक्ष्ण वाक्य सुनकर घबराते हुए उनसे कहा। उस समय शिव के शिर का आभूषण चंद्रमा भी चंचल हो गया था। श्री शंकर कहते हैं, हे गिरिजे, तुम पर्वत नंदिनी हो। यह कहकर मैंने तुम्हारी निंदा नहीं किया, केवल चाटुकारिता पूर्ण युक्ति बोध के कारण तुमसे उन्मादित अप्रकृत वाक्य कह दिया। हे गिरजे, स्वस्थ चित्त से विकल्प कल्पना न करें। हे वीरू, यदि तुम मेरी बात से कुपित हो तब मैं आगे से तुम्हारे संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुमसे कभी मजाक नहीं करूंगा। तुम कोप त्याग करो। मैं मस्तक से प्रणाम करके हाथ जोड़ रहा हूँ। हे श्रेष्ठ, जब श्रेष्ठ लोग भी अवमानना तथा निंदा की आशंका से विचलित हो जाते हैं, तब ऐसे रुष्ट लोगों से हास्य व्यंग करना किसी के लिए उचित नहीं है। पुलस्त कहते हैं, यह कहकर देवादि देव ने अनेक प्रशंसात्मक वाक्य से देवी को प्रबोधित करने का प्रयत्न किया, परंतु मर्माहता
सती ने अपने इस तीव्र कोप का त्याग नहीं किया। शंकर ने उनका आंचल पकड़ लिया, परंतु शैल कन्या ने जोर से उसे खींचा तथा बिखरे हुए केश वाली स्थिति में तीव्रता पूर्वक वहां से जाने लगी। उनको गमनोगत देखकर शंकर ने किंचित क्रोध पूर्वक देवी से कहा। शर्व कहते हैं, हे देवी, वास्तव में तुम सर्व रूप से अपने पिता के ही अनुरूप पुत्री हो। हिमालय की मेघ जाल से अच्छान नभ स्पर्शी श्रृंगों के समान तुम्हारा मन है। उसके दुर्गम अभ्यंतर प्रदेश तुम्हारा जैसा तुम्हारा आश्रय भी है। तुम्हारे मन की कठोरता उस पर्वत के पाषाणों जैसी है, वहां की वन भूमि जैसी तुम्हारी व्यापकता है, वहां की नदियां जैसी टेढ़ी बहती हैं, उसी तरह तुम्हारी कुटिलता है तथा यहाँ की हिम राशि की ही तरह तुम में दुश्वेता का संक्रमण हो गया है। इस प्रकार हिमालय गिरिराज के समस्त गुण तुम्हारे अंदर आ गए हैं। ऋषि पुलस्त कहते हैं, शिव के यह कहने पर गिरजा ने पुनः कोप से सिर हिलाकर शिव से कहा। उस समय कोप के कारण उनके होंठ तथा अधर कंपित हो रहे थे। देवी उमा कहती हैं, हे देव, आप वृथा दोषारोपण करके अन्य गुणियों की निंदा न करें। दुष्टों के संपर्क के कारण आपके अनेक दोषों का संक्रमण हो गया है। आप में अनेक दोषों का संक्रमण हो गया है। सर्पों के साथ से आप में अनेक कुटिलता आ गई है। भस्म के संपर्क से आपका स्नेह बंधन टूट गया है। कलंकित चंद्र धारण के कारण आपके हृदय में कलुष आ गया है। वृक्ष के संसर्ग में आप में दुर्बोध तत्व का तथा जड़वत आ गया है। आपके संबंध में मैं अनेक वाक्य व्यय द्वारा क्या पा सकूंगी। शमशान में निवासी आप में निर्भीकता तथा नग्नत्व का कारण है। आप में कपाली होने के कारण घृणा का पूर्ण अभाव है। दया तो आप में चीरकाल से नहीं है। मुनि पुलस्त कहते हैं, शैल पुत्री यह कहकर उस ग्रह से निकल गई। उनके चले जाने पर प्रमथ गण किलकिलाहट का शब्द करने लगे। हे माता, कहाँ चली गई? यह कहकर वे सब उनके पीछे दौड़ पड़े। वीरक ने माता का चरण पकड़कर भर्राए शब्द में कहा, माता, क्या हो गया? आप कुपित होकर कहाँ जा रही हैं? यदि आप स्नेह रहित होकर जा रही हैं, तब मैं भी आपका अनुगमन करना करूंगा, अथवा आप द्वारा त्यागा जाकर मैं इस पर्वत शिखर से कूद जाऊंगा। यह सुनकर देवी ने वीरक को अपने दाहिने हाथ से उठाया। देवी कहती हैं, हे पुत्र, शोक मत करो। तुम्हारा कर्तव्य पर्वत शिखर से कूदना तथा मेरे साथ जाना कदापि नहीं है। ऐसा क्यों उचित ऐसा क्यों उचित नहीं है, उसे श्रवण करो। मैं आनंदिता हूँ, तथापि शंकर ने मेरी निंदा किया है, अतः मैं तपस्या करूंगी, मैं गौरत्व प्राप्त करूंगी। तथापि ये देव अत्यंत लंपट हैं, अतः मेरे चले जाने पर तुम इनकी रक्षा करना तथा इन पर दृष्टि रखना, जिससे कोई अन्य नारी इनके समीप न आ सके। हे पुत्र, यदि ऐसी घटना घटित होते देखना, तब मुझे सूचित करना। ऋषि पुलस्त कहते हैं, वीरक ने देवी का कथन सुनकर यही हो कहते हुए उत्तर दिया तथा माता के आदेश पर अमृत से उनके अंग आहार्दित हो गए। उन्होंने माता को प्रणाम किया और संतुष्ट मन से अपने क्रीड़ा स्थल पर चले आए। तब देवी ने देखा कि पर्वत की अधिदेवता कुसुमा मोदनी नारी माता की सखी वहां आई हैं। इधर इन शैलादि देवता ने हिमालय नंदिनी को देखकर स्नेह से भरकर उसका आलिंगन करके कहा, हे पुत्री, कहाँ जा रही हो? तुम पर्वत नंदिनी
तब पर्वत नंदिनी ने शंकर के साथ अपने कोप कारण को व्यक्त करके कहा, मैं गिरिजा उन मातृवत नारी से पुनः गिरिजा उन मातृवत नारी से कहने लगी। उमा कहती है, हे आनंद हे आनंदिते, तुम शैलाधिराज की देवता हो, सर्वत्र तुम्हारा नित्य सन्निधान रहता है। तुम मेरे ऊपर भी अत्यंत स्नेह रखती करती हो, तभी मैं तुम्हारे कर्तव्य के संबंध में जा रही हूँ। पिनाकी के पास इस निर्जन में कोई अन्य नारी प्रवेश न कर सके, तुम इसे इस विषय में जो उचित हो ऐसा विशिष्ट कार्य करना। यदि कोई नारी यहाँ प्रवेश करती है, तब वह संवाद मुझे अवश्य देना, तदंतर जो उचित होगा वह कर्तव्य मैं करूंगी। मुनि पुलस्त कहते हैं, जब पार्वती ने कुसुम मालिनी से यह कहा, तब वे तथास्तु कहकर अपने पर्वतस्थ निवास में चली गई। उधर देवी उमा ने पिता के उद्यान में प्रवेश किया। इससे प्रतीत हो रहा था मानो अंतरिक्षस्थ अंतरिक्षस्थ मेघमाला की प्रभा ने प्रवेश किया हो। तदंतर उन्होंने अपने समस्त आभूषणों का त्याग करके मात्र वृक्ष का वल्कल पहना। वे ग्रीष्म में पंचाग्नि ताप से संतप्त होकर तप करती, वे वर्षा काल जल में निमग्न रहती तथा व्यतीत करती निमग्न रहती समय व्यतीत करती थी। वे कभी वेनेल फलों का आहार करके रहती तो कभी निराहार ही समय अतिपात करती। उनका शरीर शुष्क हो गया था, वे चबूतरे पर शयन करने लगी। इस प्रकार पर्वत नंदिनी वहां तप साधना में स्थित हो गई। तभी उनको ज्ञात हुआ कि अंधक पुत्र बक देवता का बलि दाता आड़ी नामक दैत्य अपने पिता के वध वृतांत को याद करके सभी श्रेष्ठ देवगण को परास्त करके चंद्रशेखर का छिद्रान्वेषण करने हेतु उनकी नगरी में आया है, जहां वे त्रिपुरा हंता शिव विद्यमान है। यह दैत्य शंकर के पुरद्वार पर आकर देखता है कि वहां वीरक स्थित है। यह देखकर वह चिंतित हो गया। पूर्व में अंधक का वध होने पर इस आड़ी दैत्य ने विपुल तप किया था। ब्रह्मा ने अंत में इसको वर भी दे दिया था। ब्रह्मा इस पर प्रसन्न होकर आए तथा कहा, हे दानव प्रवर, तुम इस तप में क्या वर पाना चाहते हो? तब उस दानव ने ब्रह्मा से अमृत का वर मांगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, संसार में जन्म जन्म लेकर कोई भी मृत्यु रहित नहीं रहता। हे दैतेंद्र, प्रत्येक देहधारी मात्र को मृत्यु ग्रस्त होना होगा। मुनि पुलस्त कहते हैं, जब ब्रह्मा ने दैत्य से आड़ी से यह कहा, तब वह पद्मजन्मा ब्रह्मा से कहने लगा। आड़ी दैत्य कहता है, हे पद्म योनि, जब मेरा रूप परिवर्तित हो तभी मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मैं मानो अमर जैसा ही रहूं। मुनि पुलस्त कहते हैं, उस दैत्य ने के यह कहने पर कमल योनि ने संतुष्ट होकर कहा कि जब तुम्हारा रूप द्वितीय बार परिवर्तित होगा तभी तुम निहित होगे, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु ही नहीं है। उस वर को ही महाबली दैत्य ने अमरता मान लिया। इस समय द्वार पर उसने अपने इस वध के लक्षण को याद करके वीरक की आंख बचाकर स्पर्श से के रूप में सर्प के रूप में ग्रह के छिद्र में से जाने की प्रतीक्षा करने लगा। अंततः उसने अलक्ष्य रूपेण ग्रह छिद्र से अंदर प्रवेश कर लिया। गणाधीश वीरक दानव के इस प्रवेश कार्य के संबंध में तनिक भी नहीं जान सके। इधर दानव ने पुर में प्रवेश करके सर्प रूप त्याग दिया। वह मूर्ता रूप
बुद्धि के कारण उमा रूपी होकर गिरीश का हनन की चेष्टा करने लगा। तदंतर वह हर के कक्ष में चला गया। उस दानव ने माया द्वारा सर्वांग संपन्न मनोहर रूप उमा रूप धारण किया, जो उत्तम भूषण वस्त्र युक्त था, परंतु उसने अपनी बुद्धि को मोहाच्छन्न होने के कारण अपनी योनि के में कई तीक्ष्णाग्र दंत स्थापित किए थे, ताकि वह गिरीश का वध कर सके। इस प्रकार अपूर्व उमा रूप धारण करके वह पाप में आशय वाला दैत्य रम्य आकृति रम्य आभूषणों से सज्जित होकर शंभु के पास आ गया। शंकर भी इस महासुर की उमाकृति देखकर संतुष्ट हो गए। उन्होंने सर्व प्रकार से उसे उमा समझा तथा पूछा, हे शैल कन्या, मैं साधुवाद देता हूँ, यह जान गया कि तुम्हारा प्रणय भाव कृत्रिम नहीं है। हे वर्णनी हे वर वर्णनी, तुम मेरे अभिप्राय से अवगत होकर यहाँ आई हो। तुम्हारे विरह में यह त्रिलोक्य मुझे शून्य लग रहा था। तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आ गई हो, यह तुमने अपने योग्य कार्य ही किया है। जब शिव ने यह कहा, तब उमा रूपी दानव तनिक हंसकर धीरे धीरे त्रिपुर घाती शंकर से कहने लगा। दैत्य कहता है, हे देव, मैं आपके प्रेम लाभार्थ ही तीव्र तप करने गई थी, परंतु वहां मुझे अच्छा ही नहीं लगा, अतः मैं आपके पास पुनः आ गई। मुनि पुलस्त कहते हैं, उस दानव रूपी उमा का यह कथन सुनकर शंकर किंचित शंकित होकर विचार करने लगे। वे हृदय में इस विषय की आलोचना करने लगे कि मैं जानता हूँ, तन्वंगी देवी उमा स्वभावतः दृढ़व्रता है। वे कुपित होकर यहाँ से चली गई तथा अपना मनोरथ अपूर्ण रहते सहसा कैसे लौट आई, यही मेरे संशय का कारण है। शिव ने यह विचार करके उमा को पहचानना उचित समझा। उन्होंने उस उमा रूपी दानव के वाम पार्श्व में देखा। देवी को वाम पार्श्व के में रोम के आवर्त से बिना एक पद्म चिन्ह था। रोम के आवर्त से बना एक पद्म चिन्ह था, उसके अंग में वह प्रसिद्ध पद्म चिन्ह था ही नहीं। तब पिनाक पाणी शंकर ने उसे दानवी माया जान लिया। तब अब उन्होंने अपना लिंग वज्रास्त्र से आयोजित करके प्रति काल में उस छदम उमा के योनि मार्ग में जो आघात किया, उससे वह दानव मृत हो गया। वीरक उस दानव का वध वृतांत तनिक नहीं जान सका। इधर शिव द्वारा स्त्री रूपधारी दानवेंद्र को मृत देखकर कुसुम मोदनी देवी ने, जो मैना की सखी थी, इस घटना की वास्तविकता जाने बिना अविलंब द्रुत गामी मरुत दूत द्वारा गिरिजा के पास यह संवाद भेज दिया। वायु के मुख से यह संवाद सुनकर देवी के नेत्र क्रोध से रक्त वर्ण हो गए। उन्होंने व्यथित हृदय से वीरक पुत्र को शाप दे दिया। देवी कहती है, हे गणेश्वर, तुमने स्नेहमयी जननी का त्याग करके शंकर के निर्जन आवास में अन्य स्त्री को आने का अवसर प्रदान किया था। इस अपराध के कारण एक कठोर वक्षा जड़ा हृदय रहिता शार्दुल्या गणेशाकार शिला तुम्हारी माता होगी। वीर की शिला से उत्पत्ति का यही कारण प्रसिद्ध है, तभी वे शिलाद कहे जाते हैं। इस प्रकार के प्रक्रम से ही वह विचित्र आख्या प्रसिद्ध है, इसमें संशय न करें। पुलस्त मुनि कहते हैं, जो भी हो, गिरी पुत्री ने इस प्रकार शाप जब दे दिया, तभी उनके मुख से सिंह रूपी महाबली क्रोध प्रादुर्भूत हो गया। यह सिंह कराल मुख, जटिल जटावान, महाकंधरशाली, दीर्घ पुच्छ, हिलाने में तत्पर, दृष्टा द्वारा शोभायमान मुख युक्त खुले मुख वाला, जिनमें जीवा लपलपा रही थी, ऐसा था। उसकी कोख क्षीण थी। देवी
शेल सुता तब इस सिंह के मुख में प्रवेश करने को उदत हो गई। उनका मनोभाव जानकर वहां भगवान चतुरानंद आ गए। उन्होंने गिरजा से स्पष्टतया कहा, ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी पुत्री, तुम क्या पाने की इच्छा कर रही हो? तुमको कौन सी अलभ्य वस्तु प्रदान करूं? मेरे आदेश से तुम इस महाकलेशकारी तप से विरत हो जाओ। यह सुनकर गिरजा ने गौरव मंडित गुरु से शंकर कथित कृष्ण वर्णता हटाकर गौरव गौर वर्ण देह प्राप्ति की अभिलाषा व्यक्त किया तथा कहा, देवी कहती है, मैंने दुष्कर तप शंकर को पति रूप में से प्राप्त किया था। मैंने दुष्कर तप द्वारा शंकर को पति रूप से प्राप्त किया था, तथापि उन्होंने मुझे श्याम वर्णा काली कहते हुए कई बार संबोधित किया था। अतः मैं कांचन वर्णा एवं प्रणयशालिनी होकर भगवान भूतपति की अंग संगनी होने की इच्छा करती हूँ। मुनि पुलस्त कहते हैं, देवी की यह अभिलाषा सुनकर जगदीश्वर ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा कहते हैं, एवमस्तु, तुम इसी प्रकार रूपवती होकर पति का अर्धांग हो जाओगी। मुनि पुलस्त कहते हैं, ब्रह्मा के यह कहते ही शैलजा पार्वती ने नील कमल के समान अपना कृष्णवर्ण की त्वचा त्याग दिया। उस त्वचा से तत्काल घंटाधारणी त्रिलोचन नाना भूषण भूषिता इत कोश वस्त्र धारणी निशा देवी आविर्भूता हो गई। तब ब्रह्मा ने इन नीलांजल कांति देवी से कहा, ब्रह्मदेव कहते हैं, हे निचे, तुमने शैलसुता के देह संग के गुण स्वरूप कृतकृत्यता लाभ किया है। तुम ही भविष्य में एकांशा नाम से प्रसिद्ध रहोगी। देवी के क्रोध से जो सिंह उद्भुत है, हे देवी, वह महाबली सिंह तुम्हारा वाहन होगा तथा वही तुम्हारा ध्वज चिन्ह भी होगा। तुम विंध्याचल जाओ, वहां जाकर देव कार्य साधित करो। एक लक्ष्य यक्षों के साथ उनके अधिपति पंचाल नामक यक्ष को तुम्हारे किंकर रूप से मैं अर्पित करता हूँ। तुम्हारा यह किंकर सैकड़ों माया में कुशल है। मुनि पुलस्त कहते हैं, ब्रह्मा के यह कहने पर वे कौशिकी देवी विंध्याचल चली गई। उमा भी अपनी संकल्प सिद्धि पाकर ग्रीष्म के ग्रह आ गई। तब वे शिव ग्रह में प्रवेश कर रही थी, तभी द्वारपाल स्वर्ण बेंतधारी वीरक ने देवी का पथ रोक लिया तथा वहीं खड़ा हो गया। अब भगवती कृष्ण वर्णा नहीं थी, वह देवी को पहचान ही नहीं सका। वे गौरवर्ण हो गई थी। उसने कोप पूर्वक उनको अन्य स्त्री मानते हुए कहा, वीरक कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, अतः निहत किया जाए उसके पहले ही यहाँ से चली जाओ। देवी शैलपुत्री का रूप धारण करके देव को ठगने हेतु यहाँ एक दैत्य प्रवेश कर गया था। भगवान ने उसे पहचान कर निहत कर दिया। दैत्य निहत होने पर प्रभु नीलकंठ ने मुझे आज्ञा दिया कि द्वार रक्षा में तुम्हारी कोई भी सावधानी नहीं है, अतः दीर्घ काल तक तुम मेरे द्वार की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो। भगवान का यह आदेश सुनकर मैं सावधान हो गया, अतः तुमको यहाँ प्रवेश नहीं करने दे सकता। तुम शीघ्र चली जाओ। हे कमल लोचने, मेरी माता स्नेह वत्सला गिरिजा के अतिरिक्त अन्य कोई भी नारी यहाँ प्रविष्ट नहीं हो सकेगी। मुनि पुलस्त कहते हैं, वीरक का यह वचन सुनकर शैलजा भगवती ने विचार किया, वायु ने मुझे जिस नारी के शंकर के यहाँ होने का संवाद दिया था, अब ज्ञात हो गया वह नारी न होकर एक दैत्य था। अतः मैंने क्रोधांध होकर पुत्र वीरक को वृथा श्राप दे दिया। वस्तुतः मूढ़ लोग क्रोधांध होकर प्राय अकार्य कर लेते हैं। क्रोध ही
कीर्ति नाशक तथा क्रोध ही स्थिर लक्ष्मी का नाशक है। मैंने वास्तविक तथ्य जाने बिना प्रिय पुत्र को अभिशप्त कर दिया। जिनकी बुद्धि में इस प्रकार का विपरीत अर्थ प्रवेश कर जाता है, उन पर तो सहजता से विपदा आ पड़ती है। शैलपुत्री ने यह विचार करके लज्जा युक्त मुख कमल से वीरक से कहा। देवी कहती हैं, वीरक, हे वीरक, तुम भ्रम में मत पड़ो। मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही शंकर भार्या हिमालय सुता हूँ। हे पुत्र, तुम मेरे शरीर का वर्ण देखकर भ्रमित मत हो जाओ। कमल योनि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मेरा यह गौर वर्ण कर दिया है। उस समय मैं उस दैत्य वृतांत को समझ नहीं सकी। निर्जन स्थान में शंकर के समीप नारी ने प्रवेश किया। यह संवाद पाते ही मैंने तुमको शाप दे दिया। उस शाप के निवारण का उपाय नहीं है। तब तुमसे मैं कहती हूँ कि तुम शीघ्र पूर्ण काम होकर मनुष्य भाव से वापस आ जाओगे। महर्षि पुलस्त कहते हैं, यह सुनकर वीरक प्रसन्न हो गया। वह पूर्ण चंद्र के समान माता हिमनंदिनी की वंदना मस्तक झुका कर करके उनका सत्वगान करने लगा। वीरक कहता है, हे पर्वत पुत्री शरणागत वत्सले, प्रणत सुर असुर गणों के मूली में स्थित जड़ित मणि समूह की कांति छटा से आपका नखपुंज सतत उद्दीपित रहता है। हे अवनत लोगों की आरती का नाश करने वाली आर्तती का नाश करने वाली आपके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे गिरिपुत्री, आपका स्कंद तपन मंडल मंडित है। आप तो प्रचुर स्वर्णशाली शैल की भूति का हरण करती हैं। आपके विभूषण विषभुजंग विषंग में है। मैं आपकी शरण लेता हूँ। हे सिद्धि जन सेविते, इस संसार में आपके समान तत्काल प्रणत जन को अभिमत वस्तु कौन दे सकेगा। हे भुवन जननी शंकर आपकी जिस प्रकार प्रार्थना चाहते हैं करते हैं तथा आपकी कामना करते हैं, वैसी कामना वे जगत में किसी भी नारी की नहीं करते। आपने विमल योग बल से महेश्वर के अनुरूप अपने दुर्जय शरीर का आविष्कार कर लिया। गौर पूर्ण हो गई। आपने ही देवगण द्वारा सर्वप्रथम संतुष्ट किए जाने पर अंधकासुर के हिंदू बांधवों का नाश कर दिया था। शुभ्र सटा पटल जिसके स्कंद पर समुन्नत हैं, ऐसे महामृग राज सिंह पर आप स्थिता हैं। आप तीक्ष्ण शक्ति अस्त्र के मुख से निकले अनल जाल के समान पिंगलाभ भुजा समूह से महान असुरों को पीस देती हैं। हे जननी, भुवनवासी लोग आपको ही शुंभ अशुंभ नाशिनी चंडिका कहते हैं। भुवन में आप ही एकमात्र प्रणत जन की देय देवता हैं। उपद्रव करने वाले दानवों के दलनार्थ एकमात्र आप ही एक निष्ठ है। हे देवी, वायु पथ पर आकाश में किन्वा ज्वालोज्वल ज्वरोज्वल भूतल में आपकी जो मूर्ति विराजमान है। हे अजीते, हे अतुलनीया, भुवन भाविनी शिव वल्लभे, आपकी उस मूर्ति को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। हे देवी, लीला लीलास मुलासित लहर युक्त सभी सागर चराचर दाही हुताशन अग्नि एवं सहस फणाधारी भुजंग आपका नामोच्चारण करने से उस व्यक्ति हेतु भयजनक नहीं हो पाते। हे भगवती, हे अविचले भक्तिशाली लोगों के लिए आश्रय भूता मैं आपके
चरणों की शरण लेता हूँ। मेरे प्रति आपकी अक्षय करुणा धारा बरसे। मुनि पुलस्त कहते हैं, तदंतर देवी शैलपुत्री ने वीरक के सतव से प्रसन्न होकर पति के शुभ भवन में प्रवेश किया। इधर द्वारस्थ वीरक ने हर दर्शनाकांक्षी देवताओं को आदर के साथ अपने अपने गृह जाने को कहा। वीरक ने कहा, हे देवताओं, अब देव दर्शन का अवसर नहीं है। भगवान वृषाकपि देवी के साथ एकांत में क्रीड़ा करेंगे। यह सुनकर देवगण अपने अपने स्थान चले गए। तदंतर 1000 वर्ष व्यतीत होने पर देवताओं ने शंकर की चेष्टा जानने हेतु अग्नि को शिव भवन में प्रवेश कराया। च्युताशन ने पक्षियों के प्रवेश करने योग्य गवाक्ष मार्ग से तोता का रूप धारण करके प्रवेश किया। वे देखते हैं कि शंकर उस भवन में गिरिजा के साथ रति क्रीड़ा में आसक्त हैं। वहां शुक रूपी अग्नि देव को देखकर क्रोध के साथ शंकर ने कहा। शंकर कहते हैं, हे पावक, जिस कारण से तुमने मेरे कार्य में विघ्न किया है, उस कारण से तुमको यह वीर्य ग्रहण करना होगा। मैंने देवी के गर्भ में आधा वीर्य निक्षिप्त किया है। लज्जा के कारण रति से विरक्त होने के कारण आधा वीर्य गिर गया। तुम वह पान करो। शंकर का यह कथन सुनकर अग्नि ने हाथ जोड़कर उस आधे वीर्य का पान कर लिया। ऋभु नामक देवता अग्नि के मुख हैं, अतः वे वीर से अप्लावित हो गए। तदंतर वह महेश्वर वीर्य उनके उदर का भेद करके उसी शंकराश्रम में जठर भेद करके प्रतप्त स्वर्ण रूप में वहां निकल गया। उससे वहां एक नाना योजन विस्तृत विमल सरोवर उत्पन्न हो गया। यह सरोवर प्रफुल्ल स्वर्ण कमल सुशोभित, वहां नाना जातीय पक्षी गण गायन कर रहे थे। देवी पार्वती इस सरोवर का वृतांत सुन कनक कमल में सरोवर के समीप गई। देवी वहां जाकर जल क्रीड़ा करके वहां का पद्म लाई, जिससे उन्होंने शिर का भूषण बनाया तथा उस सरोवर का स्वादिष्ट जल पान करने की लालसा से उस सरोवर के तट पर सखी के साथ बैठ गई। वहां वे देखती हैं कि कृतिकाएं इस सरोवर में स्नान करके वह सूर्य सनिभ सरोवर जल पद्म पात्र के दोने में लेकर अपने गृह जा रही हैं। उस समय हर्षित होकर भगवती ने कहा, मैं इस पद्म पात्र स्थित जल का पान करूंगी। यह सुनकर कृतिकाएं शैलपुत्री गिरिजा से कहने लगी। कृतिका गण कहती हैं, हे देवी, इस जल के पीने से आपको जो गर्भ उत्पन्न हो, उससे उत्पन्न पुत्र हमारा कहलाए। यह वह हमारे नाम से ही प्रख्यात हो, साथ ही वह पुत्र त्रिलोक में ख्याति लाभ करे। यदि ऐसा हो तब यह जल हम अर्पण कर सकती हैं। ऋषि पुलस्त कहते हैं, कृतिकाओं के यह कहने पर गिरिजा ने कहा, मेरे अंग से उत्पन्न सभी अवयवों से युक्त पुत्र तुम लोगों का पुत्र कैसे होगा। तत्पश्चात कृतिकाओं ने पुनः कहा, हे देवी, हमने जो कहा यदि वही होगा तब हम इस पुत्र के अंग अति उत्तम कर देंगी। इस बात के उत्तर में गिरिजा ने कहा, हे अनंदिती, स्त्रियों तब ऐसा ही हो। यह सुनकर कृतिकाएं प्रसन्न हो गई। उन्होंने पद्म पत्र शस्त्र जल पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने वह जल क्रमशः पान कर लिया। उनके यह जल पान करने पर उनकी दाहिनी कोख को भेद कर एक अद्भुत बालक बाहर निकला। इस बालक की देह प्रभा समस्त जगत को उद्भासित कर रही थी। उसकी देह प्रभा सूर्य किरणवत प्रदीप्त थी। उसने निर्मल तीक्ष्ण शक्ति तथा त्रिशूल धारण किया था। वह स्वर्ण छवि बालक उच्चित दैत्यों के वधार्थ दीप्त देह सहित
वारभित हो गया था। तभी उसका नाम था कुमार। सुंदर मुखाकृति वाला यह बालक जन्म के पहले शिव वीर रूप से में अग्नि के मुख में निक्षिप्त हुआ था। तदंतर वह शिशु रूप में देवी की बाई कोख विदीर्ण करके बहिर्गत हुआ। कुमार जन्म में कृतिकाओं का मिलना, विशेषतः 6 मुख में 6 शाखा का समावेश आदि कारणों से वह कुमार स्कंद, विशाख, षडानन तथा कार्तिकेय नाम से प्रसिद्ध हो गया। चैत्र मासी अमावस्या के दिन सरकंडों के विशाल वन में स्वर्ण संप्रभ 2 महाबली बालकों ने जन्म लिया। चैत्र मासीय शुक्ल पंचमी तिथि पर इंद्र ने देवगण के मंगलार्थ इन दोनों बालकों का एकीकरण किया। तदंतर षष्ठी तिथि के दिन इन गृहा प्रभु का अभिषेक ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र आदि प्रमुख देवताओं ने गंधमाला, उत्तम धूप, क्रीड़ा के उपकरणों, छत्र, चामर, भूषण तथा विलेपन द्वारा सविधि संपन्न कर दिया। तभी इंद्र ने उनको देवसेना नाम से प्रसिद्ध एक कन्या पत्नी रूपेण प्रदान किया था। विष्णु ने उनको आयुधों का ढेर प्रदान किया। कुबेर ने 10 लाख यक्ष, अग्नि ने तेज, वायु ने वाहन, त्वष्टा ने क्रीड़ा की वस्तु स्वरूप एक काम रूपी मुर्गा प्रदान किया था। इस प्रकार देवगण ने मुदित मन से सूर्य सनिभ कार्तिकेय को अत्युत्तम परिवार प्रदान किया। तभी देवता अपने जानू नत करके जमीन पर बैठ गए तथा इस वरदाता षणमुख का यह स्तव करने लगे। देवगण कहते हैं, हे कुमार, आप महाप्रभ स्कंद आकिंदित दानव हैं। आपकी प्रभा नवोदित सूर्य बिंब के समान है। आप गुहा नाम वाले हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप लोगों का भय हरण करने वाले, लोगों पर कृपा परायण हैं। आपको नमस्कार। आप ही विशाल नेत्र, मल रहित, निर्मल, अमल व्रतधारी विशाखा हैं। आपको नमस्कार। आप रण में उत्कट हैं। आप मयूर नामक उज्जवल वाहन वाले हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार। आप केयूरधारी हैं। आपकी पताका उग्र है। सहित कहें, यदि आप द्वारा वांछित विषय असाध्य ही होगा, उसे भी मैं पूर्ण करूंगा। मुनि पुलस्त कहते हैं, स्कंद द्वारा देवताओं से यह कहने पर उन देवगण ने स्कंद को प्रणाम करके अपना मनोभाव मुदित मन से महात्मा स्कंद का स्तव करके कहा। देवता कहते हैं, हे भयहारी तारक नामक दैत्य राज निखिल देव कुल का श्रय कर रहा है। यह यह दुष्ट दुराचारी अत्यंत बली है। यह दुर्जय तथा नितांत क्रोधी स्वभाव है। आप उसका वध साधन करिए, यही हमारी इष्ट कामना है। आपके यह करने से ही हमारा कार्य शेष होगा। हम निर्भय हो सकेंगे। यह हिरण्यकश्यपु का संतान अत्यंत उग्र तथा देवताओं से अवध्य है। यह यज्ञ नष्ट करने वाला पापी तथा ब्रह्मा से वर प्राप्त है। हे भद्र, इस महाबली तारक का प्राण हरण करें। मुनि पुलस्त कहते हैं, देवताओं के यह कहने पर जगन्नाथ कुमार देव ने कहा, ऐसा ही हो। तत्पश्चात देवगण के द्वारा स्तुत होकर उन्होंने भुवन कटक तारक तारक वधार्थ प्रस्थान किया।
तत्पश्चात इंद्र ने एक गुप्त स्थान में एक कठोर वचन भाषी दूत दानवेंद्र तारक के यहाँ भेजा। वह दूत निर्भीक था। वह भीषण तारक के पास जाकर कहने लगा। दूत कहता है, हे दैत्य केतु तारक, देवेश इंद्र ने तुम्हारे पास यह संवाद भेजा है। तुम उसे सुनकर स्वयं शक्ति के अनुरूप जो इच्छा हो व्यवहार करो। इंद्र ने कहा है कि तुम इस संसार को अत्यधिक पीड़ित करके पापार्जन कर रहे हो। मैं इंद्र त्रिभुवन का राजा हूँ। उस तुम्हारे पापों का दंड विधान करूंगा। मुनि पुलस्त कहते हैं, दूत का यह वाक्य सुनते ही तारक के नेत्र क्रोधाधिक्य से आसक्त हो गए। उस नष्ट विभूति दुष्टात्मा तारक ने तब उस दूत से कहा। तारक कहता है, इंद्र से कहना, हे इंद्र, रण क्षेत्र में सैकड़ों बार तुम्हारा पौरुष मैंने देखा है। हे दुर्मति शक्र, तुम्हारे अंदर तनिक लज्जा नहीं है। ऋषि पुलस्त कहते हैं, जब तारक का कथन सुनकर दूत चला गया तब तारक दानव विचार करने लगे। उसने सोचा कि वास्तव में इंद्र को किसी का आश्रय मिल गया है, अन्यथा वह यह कहने का कदापि साहस न करता। इस इंद्र को मैंने जीत लिया था। अथच सहसा उसने इस बीच कहां से आश्रय पा लिया। दानव यह सोचने के पश्चात अमंगल कारक निमित्त अपशकुन देखने लगा। वह देखता है कि आकाश से पृथ्वी पर अनवरत रक्त तथा धूल वर्षा हो रही है। नेत्र तथा बाहु फड़क रहे हैं और देखता है कि उसकी स्त्रियों का मुखकमल मलान हो रहा है। रौद्र प्रकृति वाले प्राणी अमांगलिक ध्वनि कर रहे हैं, परंतु दैत्य प्रवर तारक ने सब अपशकुन से विशेष चिंतित हुए बिना कुछ समय निश्चिंतता से बैठ गया। तदंतर दैत्य ने अपने महल में बैठे बैठे दूर से सुनाई पड़ रही नाना वाद निनादित धर्म से निर्मला से धूली से उनकी समस्त सैन्य मानो पिंजर में बद्ध जैसी शोभित होने लगी। यह सैन्य श्रेणी अश्वों पर फहराती ध्वजाओं से युक्त थी। अद्भुताकृति विमान श्रेणी सेना के बीच विराजित थी, जिस पर निर्मल चमर झले जा रहे थे। किन्नरों के दल वहां संगीतालाप कर रहे थे। यह सैन्य दल ऐसा था जिसमें सभी लोग नाना आभूषणों से भूषित थे। उन्होंने स्वर्गीय वृक्षों से के खिले पुष्प धारण किए थे। दैत्येंद्र तारक इस विपुल देव सेना से भूषित थे। उन्होंने स्वर्गीय वृक्षों के खिले पुष्प धारण किए थे। दैत्येंद्र तारक इस विपुल देव सेना को देखकर तनिक उद्भ्रांत मन से विचारत हो गया। यह अपूर्व योद्धा कौन आविर्भूत हो गया, जिसे मैं युद्ध में पराजित नहीं कर सका। दैत्य इसी प्रकार चिंतातुर था। तभी उसने कुछ दूर से आती सिद्ध बंदीगण द्वारा तीक्ष्ण हृदय दारुण स्वर से उच्चारित स्तुति वाक्य को अपने कानों से सुना। बंदीगण कह रहे थे, हे कुमार स्कंद, आप अप्रतिम शक्ति अस्त्र की प्रभा से पिंजराब भुजदंड बल द्वारा प्रचंड समर में
निपुण हैं, आपकी जय हो। हे सुरनंदन, कुमुद वन के विकासक चंद्र स्वरूप, हे दैत्य कुल रूप महाणव स्वस्थ वर्णनावल, हे कुमार प्रवर, आपकी जय हो। हे मधुर मयूरस्थ मयूरथ, आप मयूरथ वाहन वाले, करोड़ों देवगण के मुकुट उनके प्रणत होने से आपके चरण नंखाकुर की भूति वर्धित कर रहे हैं। हे महासेन, आपकी जय हो। हे चलित ललित चूड़ाक लाप, हे विमल दल युक्त नव कमल काण काण रूप, हे दैतेश वंश दुस्सह दावा नल, आपकी जय हो। हे विशाख विभु 7 दिन की आयु वाले बालक, हे भुवनों के शोक नाशक, हे दिति पुत्र गण के नाशक स्कंद, आपकी जय हो। मुनि पुलस्त कहते हैं, तारकासुर ने इस प्रकार देवबंदी गण द्वारा उच्चारित यह स्तुति वाक्य सुनकर यह स्मरण किया कि पूर्व में ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था कि 7 दिन के बालक के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। अब देखता हूं कि मेरा मृत्यु काल आ गया है। धर्म का ध्वंस करने वाला तारक दैत्य यह स्मरण करके वीरों के साथ शोकग्रस्त होकर अपने ग्रह से बहिर्गत हो गया। काल नेमी आदि प्रमुख दैत्य संत्रस्त एवं भ्रांत चित्त हो गए। वे अपने अपने दैत्य दल में व्याग्र तथा विस्मित हो उठे। तब दानव धुरंधर हिरण्यकश्यपु नंदन ने कहा, तारकासुर कहता है, इस बालक के सामने से भागना हमारे लिए लज्जाप्रद होगा, परंतु इसका वध करने जाना भी हमारे लिए असंगत ही है। यह कमला से आश्रित है, क्योंकि कमला के आश्रय भूत होकर यदि इस बालक की हत्या करते हैं तब अनर्थक रूप से आपके जन समाज में अस्पृश्य जैसे हेय समझा जाएगा। अतः तुम सब जानकर बालक को बंदी करो, अपनी अपनी सेना को परिचालित करो। मुनि पुलस्त कहते हैं, तब भीषणाकृति तारक ने आगे बढ़कर कुमार को देखा तथा उनसे कहने लगा। तारकासुर कहता है, हे बालक, तुम क्यों युद्ध की इच्छा कर रहे हो? तुम गेंद लेकर खेलो। समर में भीषण दानव गण को तुमने देखा ही नहीं है, तभी बालकत्व के कारण तुम्हारी ऐसी अल्पार्थदर्शनी बुद्धि है। तब कुमार ने आगे आए तारक को देखा और वे देव समाज को हर्षित करते कहने लगे। कुमार स्कंद कहते हैं, हे तारक, सुनो, यह रणभूमि है। यहाँ शास्त्र का अर्थ निरूपित नहीं किया जाता। निर्भय वीर गण शास्त्र का अर्थ निरूपित नहीं करते। मुझे शिशु कहकर मेरी अवज्ञा मत करो। काल भुजंग जो तो शिशु भी हो सकता है, बालक रूपी भास्कर की और भी देख सकना कठिन है। इस प्रकार मैं शिशु होकर भी तुम्हारे लिए दुर्जय ही हूँ। हे दैत्य, क्या देखा नहीं है कि अल्पाक्षर मंत्र कितना शक्तिमान होता है? मुनि पुलस्त कहते हैं, कुमार के यह कहने पर तारक दैत्य ने कुमार पर अपना मुद्गर फेंका। कुमार ने अपने अमोघ वीर चक्र से मुद्गर को खंडित कर दिया। तब दैत्यराज ने पुनः लोह में बिंदी बिंदीपाल का प्रहार कुमार पर किया, परंतु असुरवेरी कार्तिकेय ने उसे हाथ से पकड़कर अपनी घोर गर्जनी गदा का प्रहार दानव पर किया। दैत्य उस गदा के प्रहार से आहत होकर पर्वत के समान कांपने लगा। तब उसने समझा कि यह बालक तो दुर्जय एवं दुस्सह ही है। उसने विचार लिया कि मेरा काल अब सामने आ गया है।
उसी समय काल नेमी आदि प्रधान दैत्यों ने जब तारक को कंपित देखा, वे उन रण धूमर्ध रण धूमर्ध स्कंद कुमार पर प्रहारत हो गए। महादुति कुमार ने बिना किसी कष्ट के स्वयं को उन प्रहारों से मुक्त कर लिया। वे बालक होकर भी उस महाबली दानव सैन्य से उत्साह के साथ युद्धरत हो गए। रण शोणक दैत्यगण पुनः कुमार के विरुद्ध अस्त्र फेंक रहे थे, तथापि दैत्यों के अस्त्राघात से कुमार को तनिक भी वेदना नहीं हो सकी। यह दानवी युद्ध क्रमशः देवताओं हेतु प्राणांतक हो गया। तब कुमार ने देवगण को कातर देखकर क्रोध पूर्वक दैत्य सेना को विदीर्ण करना प्रारंभ कर दिया। कुमार के अस्त्रों से पीड़ित होकर दानव उनका कोई प्रतिकार न कर सकने के कारण भागने लगे। दैत्यगण इस प्रकार प्रहत होकर इधर उधर भागते जा रहे थे। यह देखकर किन्नर गण की गति ध्वनि के लय पर कुमार हंसने लगे। तब तारक ने प्रतप्त कनक कांति गदा से कुमार को आहत किया था। कुमार के वाहन मयूर को भी विचित्र बाण से आहत करके युद्ध से विमुख कर दिया। परांग मुख कार्तिकेय ने अपने वाहन मयूर को जब रक्त बहते देखा, तब उन्होंने अपनी स्वर्ण केयूर से अलंकृत बाहु में कनक भूषित द्रव्य शक्ति अस्त्र को उठाया। तदंतर महासेन कुमार ने देवराज तारक से कहा, महासेन कुमार स्कंद कहते हैं, हे दुर्बुद्धि, रुको, अभी तुम यमलोक का दर्शन करो। मेरी इस शक्ति के प्रहार से तुम नियत होगे। तब अब उन्होंने दुष्कर्मों को याद करो। अब अपने दुष्कर्मों को याद करो। मुनि पुलस्त कहते हैं, यह कहकर कुमार ने दैत्य के प्रति अपना शक्ति अस्त्र छोड़ा। कुमार की भुजाओं से निकली शक्ति के वज्र द्वारा जैसे पर्वत भेदन होता है, तदनुरूप उस पर्वत के समान कर्कश दैत्यों का हृदय भेदन कर दिया। दैत्य गत प्राण होकर उसी समय धरती पर गिरा, जैसे प्रलय में पर्वत गिरते हैं। दैत्य राज का मुकुट पगड़ी धरती पर गिर पड़े। उसके अंगों के आभूषण चारों ओर बिखर गए। दानव धुरंधर तारक ने के मृत होने पर किसी ने भी दुख का अनुभव ही नहीं किया। यहाँ तक कि नारकीय पापी भी संतुष्ट हो गए। अब उन देव प्रमुख की स्तुति देवता करने लगे जो वहां हंसते हुए स्थित थे। तदंतर सभी ने अपने अपने स्थान पर प्रस्थान किया। तब देवगण ने कहा, जो महामति मनुष्य या स्कंद संबंधित कथा का पाठ करेगा अथवा सुनेगा, किंवा किसी को सुनवाएगा, वह कीर्ति संपन्न, दीर्घायु, सुभग, श्रीमान एवं शुभ दर्शन होगा। उसको भूत गण का भय नहीं होगा। वह सर्व दुख हार रहित हो जाएगा। जो व्यक्ति प्रातः संध्या करके स्कंद चरित्र का पाठ करेगा, वह किन्नरों के साथ महाधनाधीश होगा। 46वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूं। कल श्री नरसिंह अवतार वर्णन का पाठ करेंगे।